हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा। आज इस वीडियो में हम इस एक क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 12 मंथ्स। बट असल में एक सवाल नहीं है, ये बहुत सारे सवाल है। जैसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज के अलावा बुक लिस्ट बनाते हुए किस चीज का ध्यान रखें, हर रोज हमारे डेली शेड्यूल में कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और क्या 12 महीने काफी हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। नाउ सी, एज फार एज यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न, बच्चे 8 महीने में 9 महीने में भी कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज है और 8, 9, 10 एंड इवन 12 महीने में प्रिपरेशन करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। दिस वीडियो is titled how to prepare for UPSC in 12 months, but if you are in class 11th 12th ग्रेजुएशन कर रहे हो, स्टिल प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो अपने मन में ऐसा मत रखना कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। योर कंपटीटर इज रनिंग इन द रेस। आपको जितना जल्दी हो सके भागना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो चुके हो, ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है, यू आर 21 एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर, और 2026 में आपका अटेम्प्ट आप प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 महीने में क्या कुछ आपको करना है जिससे बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट ना हो और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर पाओ। This is equally relevant if you are planning to give your exam in 2027-28, because जो चीजें सही करनी है और जो गलतियां नहीं करनी वो तो सेम ही रह जाते हैं। बस आप थोड़ा 4-5 घंटे देने के बजाय आप 1-2 घंटे ऑन एन एवरेज टाइम स्पेंड कर सकते हो, और जो प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रेस और अंडर प्रेशर होती है इन 12 मंथ्स, वो विदाउट एनी स्ट्रेस विदाउट एनी प्रेशर हो सकती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लेट मी टेल यू, आप किसी लाइब्रेरी में विजिट करो या किसी कॉलेज में रीडिंग रूम में जाओ जहां पर यूपीएससी की बच्चे तैयारी करते हैं, और आप उनसे ये सारी चेकलिस्ट पूछना क्या वो इसे फॉलो कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट डू इट, एंड दैट इज व्हाई दे आर अनएबल टू क्लियर द एग्जाम, और वो अटेम्प्ट्स के साइकिल में फंस जाते हैं। उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता, बिकॉज कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसे वो फॉलो नहीं करते, कुछ बेसिक नींव है, तो बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग गिरेगी ही। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, अंडरस्टैंड द सिलेबस, रीड द सिलेबस नहीं बोल रहे हम, अंडरस्टैंड द सिलेबस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। व्हाट इज दिस? हम ये नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। आर यू पेइंग अटेंशन ऑल ऑफ यू? यस यस यस, वी आर पेइंग अटेंशन सर। सो वी आर नॉट सेइंग कि आपको सिलेबस पढ़ना है, रीड करना है, नहीं। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, रीड करने हैं, या अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देना है पहले ही दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कि क्या मुझे आता है, क्या मैं कर सकता हूं। All these things are very bad strategies to begin your preparation. So what we are saying is, समझो syllabus को to understand the demand of the examiner. चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, when you are reading the syllabus, you are trying to understand what are they expecting. This is what they have written in the syllabus. On the basis of this, they are asking these previous year questions. For example, economy में agriculture mentioned है, राइट। जब आप डिटेल्ड सिलेबस पढ़ोगे यूपीएससी का मेंस का, एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से पॉइंट्स डेडिकेटेड हैं, एंड एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में। जब आप इस तरीके से सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए समझने की कोशिश करते हो, आपको ये समझ आना स्टार्ट हो जाएगा दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टू बी रेड, व्हाट इज टू बी लेफ्ट, व्हाट इज नॉट टू बी रेड। और इससे क्या होता है, सिलेक्टिव रीडिंग की शुरुआत होती है। बहुत सारी चीजें, चाहे न्यूज़पेपर हो, एनसीईआरटीज हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, उसमें जो कम इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, ये आप खुद से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे। हर रोज कोई आपके साथ नहीं बैठ पाएगा, खासकर न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो जब तक आप खुद नहीं समझोगे दैट सिलेबस की डिमांड क्या है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिलेक्टिवली रीड थिंग्स। तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी गलत चीजें रीड करने में ही जाती रहेंगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और आपको ये एक बार नहीं करना, बिकॉज एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करोगे भूल जाओगे, आई नो दैट। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज हर रोज बैठना है, राइट। अब पिछले 10 साल के प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन पेपर जब आपने देखने हैं, तो आप सारा कुछ एक दिन में नहीं कर सकते, और एक बार करोगे भी तो भूल जाएगा। हर दिन 20-25 मिनट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपने जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और कुछ टाइम 10-15 मिनट देने हैं प्रीलिम्स में क्या पूछा गया है, इकोनॉमी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर कवरिंग। देन सिमिलरली मेंस, जीएस पेपर 1 में क्या पूछा गया, जीएस पेपर 2 में क्या पूछा गया। अगर ये सब आपको नहीं पता, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पैटर्न क्या है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अनदर वीडियो जिसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा एग्जाम के बारे में।
राइट लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, स्पेंड सम टाइम डेली स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर। उसके बाद बनती है बुक लिस्ट, राइट बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में पूछ रहे थे बुक लिस्ट दे दो, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, 6 to 10 सारी एनसीईआरटी पढ़ ले, तो बच्चे ये सारी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इट वेरीज whether you are supposed to read the newspaper plus NCERT plus standard book or maybe only the newspaper or only the NCERT। subject to subject ये चीज वेरी करती है, तो ये समझते हुए टाइम लगता है। If you are part of any coaching institute तो वो तो आपको अपनी बुक्स और NCERTs वगैरह प्रोवाइड करेंगे। If you are part of the Launchpad family in any batch तो you get the physical books, ऑनलाइन हो तो आपको होम डिलीवर होती है, एक बुक सेट मिलता है, प्लस कुछ ऑनलाइन पीडीएफ बुकलेट्स मिलते हैं, प्लस एनसीईआरटीज वगैरह की पीडीएफ मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सॉर्टेड हैं। यू ऑल्सो गेट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज लिस्ट, उसमें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज मेंशन्ड है। अदरवाइज 47 प्लस एनसीईआरटीज आप सारी पढ़ने लग जाओगे 6 to 10 तो 4 साल तो सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ोगे, तो सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ने लग जाना। यू हैव टू कीप द बुक लिस्ट वेरी लिमिटेड एंड क्रिस्प, बट You cannot ignore NCERTs as well। आप सीधा स्टैंडर्ड बुक्स उठा के पढ़ने लगे, लक्ष्मीकांत पढ़ देंगे, रमेश सिंह पढ़ देंगे, एनवायरमेंट की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ देंगे, बस हो गया जी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पर जिस सब्जेक्ट में NCERTs दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन बिल्डिंग और मे बी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम NCERTs, वहां पर हम NCERTs को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इग्नोर भी नहीं करना। 50 एनसीईआरटीज की लिस्ट पकड़ के उसको पढ़ना भी स्टार्ट नहीं कर देना। बुक लिस्ट भी जब आप बना रहे हो तो एक सब्जेक्ट की वेटेज आपको चाहे पता हो ना हो, उसकी किसी ने 4 किताबें पकड़ा दी आपको या बता दिया तो 4 किताबें खरीद के बैठ गए। वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजीज, दीज आर द बिगेस्ट ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, ट्रैजिक मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स मेक, राइट। आपको वेटेज सब्जेक्ट वाइज कैसे समझनी है वो भी बताएंगे अभी। उसके बाद ये सारा कुछ करना, बुक लिस्ट बनानी है, एनसीईआरटी कौन सी उसमें डालनी है। अदरवाइज आप किसी मेंटर के पास जाओ, उससे पूछो कि क्या करना है जी। बिकॉज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या तो सही स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। 100 में से 90 बच्चों का सेल्फ स्टडी में इसीलिए क्लियर नहीं होता बिकॉज सिर्फ 10 ही बाय हुक और क्रुक समहाउ ये मिस्टेक्स अवॉइड कर पाते हैं। बाकी सब बच्चे मिस्टेक्स में एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं। 2 साल हो गए सर, एनसीईआरटी ही खत्म नहीं हो रही, राइट। Some of these students are going to directly pick up static books और कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स की पॉपुलर 3-4 किताबें उसको ही पढ़ते रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स कौन करेगा, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है ये तो पता कर लो, राइट। सो मेक श्योर वी आर नॉट मेकिंग दीज मिस्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज। हमें अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। तो ऑब्वियसली बात है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। दीज आर 2 वीडियोस, इसमें आपको प्रीलिम्स में सबसे स्कोरिंग, सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पता लग जाएंगे वीडियो में। इसमें मेंस का पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस आपको पता लग जाएगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ मार्क्स एवरी सब्जेक्ट कैरीज, इट विल बी वेरी क्लियर। आफ्टर दैट नाउ यू कैन मेक अ गुड बुक लिस्ट। और आपके सामने अगर बुक लिस्ट आई है तो आप एक अच्छे जज हो सकते हो इस बुक लिस्ट के। फिर कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, आपको एक तो पता होना चाहिए कि वो प्रीलिम्स में आता है या मेंस में आता है या दोनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिर्फ मेंस में आता है। स्टेट पीसीएस में कई बार वो प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को छोड़ के एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता। और जो सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं उनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस है ये समझने के लिए अगेन वी विल हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Before doing any subject and while doing any subject, you should be referring to the previous year question papers again and again. That is very important to understand the difference in approach. उसके बाद बहुत सारे बच्चों में टेंडेंसी देखी जाती है कि वो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को पोस्टपोन करते रहते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है अभी हमने स्टार्ट नहीं की है सर। 15 महीने के अगर करंट अफेयर्स करने हैं और आप आज न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करें तो क्या करोगे? व्हाट विल हैपन इन द लास्ट 3 मंथ्स? लास्ट 3 महीने में आप पिछले 15 महीने के करंट अफेयर्स भी कवर कर लोगे? ऐसा होता नहीं है। लेकिन बच्चे पोस्टपोन करते रहते हैं कि पहले सब्जेक्ट तो पढ़ लें, सब्जेक्ट तो पढ़ लें। नहीं, करंट अफेयर पैरेलल चलने चाहिए। दैट इज द ओनली राइट स्ट्रेटजी। you'll have to read the newspaper in a good manner again. आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ इंटरनेट का स्मार्ट यूज करना आना चाहिए। देयर इज अ वीडियो हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी ऑन द चैनल, रिसेंटली अपलोडेड, तो उसको भी देखना। उसमें सारी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम जो 100 में से 25 क्वेश्चंस आते हैं कई बार प्रीलिम्स में,
तो बिना करंट अफेयर्स के पेपर नहीं क्लियर होगा, प्रीलिम्स भी नहीं होगा। और मेंस में तो अराउंड 50% ऑफ आंसर्स यू कैन राइट ओनली इफ यू आर वेरी गुड इन कवरिंग करंट अफेयर्स। 50% वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई है मेंस के अंदर। तो करंट अफेयर्स को या फिर टेस्ट देने को कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, फेल हो जाओ। टेस्ट्स आर नॉट टू जज यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या टेस्ट से अपने आप को स्टार्टिंग में जज करोगे तो फिर कोचिंग का फायदा ही क्या है? अगर आप प्रिपेयर्ड हो, व्हाई वुड यू गिव टेस्ट? टेस्ट में यू शुड बी फेलिंग मोर। अच्छी क्वालिटी का टेस्ट है और अभी आपकी तैयारी स्टार्ट हुई है, तो आप जितना फेल होगे, आंसर की उठाओगे, उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ोगे जिसकी वजह से आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो आपकी प्रोग्रेस होगी। एंड द टेस्ट, देयर सोल ऑब्जेक्टिव मोटिव इज योर प्रोग्रेस, नॉट टू जज योरसेल्फ, राइट? फाइनल टेस्ट जब आपका होगा तब आप देखना। फिर ऑप्शनल की तैयारी नहीं करेंगे। ऑप्शनल 500 मार्क्स का आता है मेंस में। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी डिले करना मतलब मेंस में अगर पहुंच भी गए तो वहां से फेल हो जाना। फिर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको तैयारी करने के 2 से 3 महीने बाद सारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। करंट अफेयर्स, टेस्ट, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग। देन अगेन यूज ऑफ इंटरनेट स्मार्टली। अगर आप ये नहीं करोगे, स्टैटिक और करंट पोर्शन आप अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। बहुत सारी एप्स हैं which are aiding, which are supporting your preparation. So if you are having a good ecosystem around you, आपका फोन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और ऐसी ऐप से भरा हुआ है, विकासपीडिया, विकिपीडिया, जहां पे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, दैट इज अ स्मार्ट यूज ऑफ इंटरनेट। एंड अब बिना इंटरनेट के और बिना गैजेट्स के तैयारी हो भी नहीं सकती है। अब जमाना चेंज हो गया है, बिकॉज आपका अगर कंपटीटर इंटरनेट का बहुत अच्छा स्मार्ट यूज कर रहा है और बहुत गेन कर रहा है उससे, सेम चीज से आप बंद करके भी बैठे हुए हो तो वो भी नहीं चलेगा। अगर आप बंद करके नहीं बैठे हुए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ऑन यूजलेस सोशल मीडिया एप्स, यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, दैट इज तो शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, फिर तो आप अपना पैर काट रहे हो। देन बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट। प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज अगेन इज नॉट फॉर जजिंग योरसेल्फ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, टेस्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से? यूपीएससी के बहुत सारे पेपर्स होते हैं। सिर्फ यूपीएससी का सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं होता। एनडीए के क्वेश्चंस उठाओ, सीडीएस के क्वेश्चंस उठाओ, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस उठाओ। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें यही सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। बस देखते जाओ, अगर कोई नया टॉपिक आता है उसको रिवाइज करो, अपनी नॉलेज को आफ्टर द बुक्स आप एमसीक्यूज के जरिए जितना ग्रो कर सकते हो वो बुक्स से भी नहीं कर सकते। सो आपको पहले क्या करना होता है? न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स, साथ साथ में जैसे सब्जेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका सारा हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के एमसीक्यूज पे टाइम देना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट के जरिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए वन एंड द सेम थिंग, यू शुड बी डूइंग दैट। देन ऑल दिस बिकम्स डायरेक्शनलेस समटाइम्स, बिकॉज ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। इसके आपको कई बार कांस्टेंट रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, नहीं तो आप कुछ ना कुछ गलत करना स्टार्ट कर देते हो और इस तैयारी में अगर 1 महीना भी गया तो शायद सारा साल गया। सो फॉर दैट यू नीड गाइडेंस जहां पर आप एटलीस्ट बात कर पाओ। पर्सनल अटेंशन का मतलब है कि इफ यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन अबाउट द सोर्स दैट यू आर फॉलोइंग, एनी अदर कंफ्यूजन, दैट यू आर रीचिंग आउट टू योर टीचर्स एंड यू आर गेटिंग एन आंसर फ्रॉम देम। फॉर इंस्टेंस इन आवर बैचेस वी हैव इंटरेक्शन सेशंस ट्वाइस अ मंथ, जिसमें हम सिर्फ डाउट क्लियरेंस करते हैं। स्ट्रैटेजी रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, एनी पर्सनल प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू जिसकी वजह से तैयारी में डिस्ट्रप्शन हो गई है, तो उसके लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ गाइडेंस मिले हाउ टू हैंडल एवरीथिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देन एक अच्छा पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है, सीरियस और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? डिसिप्लिन्ड और सीरियस, नॉन सीरियस नहीं। आप जिस भी शहर में हो, प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, आपको आसपास दिख जाएगा कि 100 में से 90 बच्चा असल में प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो अपने आप को या किसी को पागल बना रहा है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। ना कभी सिलेबस देखा, ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, ना ही कोई बुक लिस्ट बनी हुई है, ना ही एनसीईआरटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज आ रही है। जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग माय फ्रेंड, यू आर फूलिंग योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड यू। मे बी आपकी इंटेंशंस अच्छी हो, मे बी आप सीरियस हो ही नहीं। अगर इंटेंशंस अच्छी हैं फिर भी ये सारी चेकलिस्ट आपने अभी तक फॉलो नहीं की थी तो अब कर लो। प्रिपरेशन 10x प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेगी, 10x बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। सो एक अच्छा पेयर ग्रुप इज नीडेड। आफ्टर दैट, आफ्टर फॉलोइंग ऑल दिस, study, revise, solve tests and analyze and repeat. That is all you are supposed to do, right? Now this is the video that I was talking about, the UPSC orientation. इसमें syllabus, strategy, book list, exam pattern, cut off, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें mentioned हैं। ये मैंने 3 वीडियोस की बात की इस वीडियो के अंदर।
नंबर 1 वाज प्रीलिम्स का वेटेज एनालिसिस, नंबर 2 मेंस का वेटेज एनालिसिस, तीसरी है ओरिएंटेशन क्लास। ये तीनों के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पर हर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको मिलता है। तो अगर इस वैल्यू में कुछ वैल्यू मिली, इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली, यू शुड नॉट बी स्किपिंग एनी वीडियो ऑन दिस चैनल। वी आर डायरेक्टली फोकसिंग ऑन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, नथिंग एल्स। Only relevant videos which are important for your syllabus are going to be uploaded here. Nothing that is going to waste your time. These are the numbers of student counselors. If you want to be a part of UPSC or state PCS online live courses, तो यहां पर आपको कॉल करना है और जानकारी लेनी है. That is all for this video. If this was helpful, don't forget to like this video, subscribe to the channel and Telegram channel और बाकी relevant links आपको नीचे description में मिल जाएंगे. Goodbye.